और मन की तरंग मारू बस हो गया भजन। मन की तरंग मारू बस हो गया भजन। और मन की तरंग मारू मन की तरंग मारू बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हर आदत पूरी संभाली आदत पूरी संभाली वो बस हो गया भजन। आदत पूरी संभाली भाव से पारे में तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ। और इतना विचार कर लो इतना विचार कर लो और बस हो गया भजन। आदत पूरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत पूरी संभाल बैठ जाइए जहाँ जगह मिले बातें मत करो कथा सुनो बस बैठो अपनी बातें मत करो। हरि बोल। कोई तुम्हें बुरा नहीं सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। अरे कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करो क्षमा। वाणी के स्वर संभाल लो वाणी के स्वर संभाल लो और बस हो गया आदत बुरी संभाल लो ओ आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। और मन की तरंग मारू जय जय नजरों में तेरी दोष में दुनिया निहार दे। नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहार दे।
नंदा कंचनदार को बस हो गया भजन आदत बुरी संभाल बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार सभी के साथ में बन जाए तो करो नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो और नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो सरबंदी करो बंदी करो बस हो गया भजन आदत बुरी संभाल बस हो गया भजन बोलो की चरण और बस हो गया भजन आदत बुरी संभाल बस हो गया भजन बोलो आदत बुरी संभाल बस हो गया भजन आदत बुरी से हमारी मन और वाणी पवित्र होती है। इस युवा से इतना हम नाम लेंगे, नाम जप करेंगे, उतनी हमारी वाणी पावन हो, पवित्र हो। और याद रखना, जिस प्रकार इस शरीर का भोजन है, शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा का भी भोजन है। शरीर को खड़ा रखने के लिए हम भोजन देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। उसी प्रकार आत्मा के लिए भी भोजन चाहिए, और आत्मा का जो भोजन है वो प्रार्थना है। जो व्यक्ति जीवन में प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति जीवन में उस ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, वही व्यक्ति सामाजिक कार्यों में आगे चलता है। आत्मा बलवान होनी चाहिए, हमारी आत्मा बलवान होनी चाहिए। अगर आत्मा बलवान नहीं है तो हम कोई सामाजिक कार्य, कोई परोपकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए जो नाम जप है वो खूब होना चाहिए, उस मालिक की प्रार्थना खूब होनी चाहिए। हम आप लोग यहाँ सप्तदिवसीय पावन गाथा को सप्ताह यज्ञ को श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे और नाम जप अधिक से अधिक कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी जुआ से कर रहे हैं। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। ब्रह्मा ने जिस समय सृष्टि करी तो सबको बिरद बिरद स्थान दिया। देवताओं के लिए देवलोक बसाया, चराचर जीव 84 लाख योनियां जो हमारी यहाँ है
उनके लिए मृत्यु मंडल बनाया कि यहाँ हर जीव की मृत्यु है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। कोई भी यहाँ मृत्यु निश्चित है, चाहे वो पेड़ है चाहे वो पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ भी एक योनि है, वो साधारण बात नहीं है। पेड़ पौधे भी एक योनि है। हमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया हम पेड़ों की योनि में चले जाएंगे? और उसके पश्चात जो दानव थे उन दानवों के लिए पाताल दे दिया कि तुम पाताल में रहोगे, तुम दानव बनो। ये सतयुग का निर्णय था। और सतयुग के पश्चात त्रेता युग आना द्वापर था, लेकिन रावण बहुत बढ़ गया था, इसलिए त्रेता। और त्रेता युग के बीच में देवता, दानव और मानव एक ही लोक में हो गए, इस मृत्यु लोक में। देवता के रूप में भगवान राम आए और दानव के रूप में रावण आए। एक ही लोक में, इस मृत्यु लोक में ही आ गया। उसके पश्चात द्वापर युग आया। द्वापर युग के बीच में देवता और दानव मेरे भाई बहन एक परिवार में आ गए। सतयुग में बिलग बिलग लोक में थे और त्रेता युग के बीच में मृत्यु लोक में हो गए। और जब द्वापर युग आया तो एक परिवार में हो गए। कौन? राजा युधिष्ठिर, धर्म का अवतार, देवस्वरूप, और दुर्योधन दानव, दोनों का एक परिवार। ये द्वापर युग की कथा है। उसके पश्चात ये कलयुग आया। इस कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में आ गए। मानव के ही शरीर में देवता है और मानव के ही शरीर में दानव है। खोज तो ये होनी चाहिए कि मैं कौन हूं? मेरे अंदर कोई दानवीय प्रवृत्ति तो नहीं है, मेरे अंदर कोई तमोगुण तो नहीं है, मेरे अंदर कोई सदोगुण का भाव है नहीं, मेरे द्वारा किसी के लिए कष्ट तो नहीं हो रहा है, मैं जो कर्म कर रहा हूं उससे क्या परोपकार हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं मानव हूं और मानव का एक ही धर्म है, परोपकार। महापुरुषों ने कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अच्छे लोगों से मिल जाए, कुछ पा लेना, अपने आप को समर्पण कर देना। आप अतिथि हैं, बहुत सारे लोग अतिथि हैं। हम इसीलिए उनको आगे बिठाते क्योंकि हम लोग तो रोज यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए आगे किया जाता है। आप अतिथि हैं। आगतम स्वागतम सारम गृहसारम तो भोजन। कथा प्रारंभ हो गई, अब कोई स्वागत नहीं, क्योंकि अब परमात्मा भगवान स्वयं विराजमान हैं। कथा प्रारंभ हो गई है। अब हम आप लोग सब एक समाज बैठा है, अपने पद का अहंकार छोड़ करके मानुष पावन गाथा में श्रवण करने के लिए बैठता है। मैं कौन हूं? मेरे लिए कितनी कृपा परमात्मा ने करी है। मैं तो कहता हूं अहो भाग्य, जिन माता पिता ने आप लोगों को पढ़ाया लिखाया ऊंचा उठाया और इस पद तक पहुंचाया। अपनी गरीबी को भी तो देखो। और ये देवभूमि, और ये यहाँ हिमाचल प्रदेश और ये देवभूमि जहाँ हम आप लोग रह रहे हैं, मैं प्रथम दिन से कह रहा हूँ सचमुच में ये देवभूमि है। हमारे लिए तो ये स्वर्ग है। सही बात। यहाँ हर मानुष जिसके अंदर एक सात्विक भाव है, प्रेम है, प्रीति है, कहे ना एक मानव के शरीर में दानव भी पैदा हो गया है, देवता भी पैदा हो गया। जब हमारे लिए क्रोध आ जाता है, बुरा कोई कर्म कर देता है, तो वो दानव बन जाता है। अन्यथा देवता रूप भी तो परमात्मा ने ये शरीर को ही दिया है। देव रूप भी तो यही कहा गया। अरे वाह, कैसा देवता आदमी भाई हो,
कितने लोग कह देते हैं अरे वो व्यक्ति अमुक व्यक्तित्व देव स्वरूप है, देव गौ जैसा, और एक व्यक्ति जो दानव जैसा। इसलिए कहा अपने दुखों को हमेशा छिपा दो, किसी से अपने दुख उजागर मत करो जिंदगी के बीच में। ये महापुरुषों का कथन है। क्यों? इस समय जो ये समय आ गया है तो कहा हर बात किसी व्यक्ति से मत बताइए, क्योंकि हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। यहाँ दानव प्रवृत्ति आ चुकी है। फिर कहें कि शांत रहने की कोशिश करो। इन कथाओं के कुछ अंश होते हैं जिन्हें सुनाया जाता है, समझाया जाता है। तभी कहा कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। इन सत्संग मिलेगा कब? प्रभु कृपा से। आज आपका कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य है या इस जन्म का कोई पुण्य है, जो पुण्य आपको इस ग्रंथ की ओर लेकर के आया है, इस पंडाल की ओर लेकर के आया है, जहां हम आप सब लोग एकत्र बैठे, समूह बैठा है यहाँ, और यहाँ सब अपने अपने पुण्य को लेकर के बैठे, धर्म को लेकर के बैठे। जिसके पास धर्म नहीं है, पुण्य नहीं, वो नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। भगवान की कथाओं में पदार्पण सब नहीं कर सकता। जिसकी झोली में पुण्य है वो करेगा। फिर कहा अकेले रहना सीख लो। यहां कोई किसी का नहीं है। मानव के पीछे पीछे परछाई चलती है, मानव के पीछे पीछे परछाई चलती है। एक दिन एक मानव ने अपनी परछाई से पूछा, क्यों आ रही हो मेरे पीछे पीछे? तो परछाई कहती है, दुनिया में और कौन है तेरे पीछे? वो परछाई से पूछ रहा है तो क्यों आ रही है मेरे पीछे? और वो परछाई करे कि दुनिया में तो बता और कौन है तेरे पीछे? कोई भी नहीं है। लेकिन दानव प्रवृत्ति होकर के इंसान दूसरे से द्वेष करता है, जलता है, बैर करता है, ईर्ष्या करता है, विरोध पैदा कर देता है। शमशान की राख पर खड़े होकर, शमशान की राख पर खड़े होकर मन में ये विचार आया कि इस राख को बनने के लिए मैंने दुनिया से द्वेष कर दिया, बैर कर दिया, विरोध कर दिया। दो संपदा जो व्यक्ति खाता है वो समूल नष्ट होता है। अपने भाई की संपदा, अपने भाई की प्रॉपर्टी और देवताओं का अंश जो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, अपने जीवन में ले लेता है, अपनी गृहस्थी में वक्त लेता है, उसका समूल नष्ट हो जाता है। इन कथाओं में बैठ करके हमें ज्ञानोपार्जन होता है। बाल गोपाल भगवान कृष्ण जिनका प्रादुर्भाव दृष्टि कल कथा कही गई, बालक को उठा करके गोकुल में छोड़ करके चले गए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ नाम संस्कार हुआ, कृष्ण के अनेक नाम संस्कार नाम हुए। बालक बढ़ने लगे, बड़ा भाई बलराम, दोनों भाई बलराम और कृष्ण दोनों बढ़ रहे हैं। कृष्ण को कोई गोपाल से कहता है, कोई मोहन कहता है, कोई नंदलाल कहता है। बड़े आनंद के साथ अपने बच्चों का परिपालन करने लगे। यशोदा मैया ये नहीं जान सकी कि गोपाल मेरा है या किसका है। 3 वर्ष के हुए तो बाल लीलाओं को प्रारंभ कर दिया भगवान ने दुनिया को दर्शाने के लिए। 5 वर्ष के हुए तो माखन चोरी लीला कर लिया, दुनिया को यह दर्शाया कि माखन, इंसान जब चोर बनता है तो अपने घर से बनता है। और एक दिन जब पकड़े गए भगवान, जब पकड़े गए तो अपने घर में पकड़े गए। यशोदा मैया ने उखल के साथ बांध दिए। कहें कि जब उखल के साथ बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी गांठ देने लगी, 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई, फिर दूसरी रस्सी लाई, उस रस्सी से जोड़ दी, फिर गांठ देने लगी उखल के साथ, फिर 2 अंगुल छोटी हो गई। भगवान दर्शाना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में केवल 2 अंगुल का अंतर है।
एकांत में बैठ करके जरा अपने सांसों पर ध्यान दे करके जरा मौन अवस्था रह करके विचार तो करो, हमको हम कौन हैं, हम संसार में क्यों आए, हमारे आने का उद्देश्य क्या है। बड़ा मकान बनाना, लंबी गाड़ी को डाल देना, दुनिया की इतनी शौहरत पा लेना। इस मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य कारण है भगवत प्राप्ति। किसी न किसी रूप में भगवत प्राप्ति हो। ना हमको ये ज्ञान है हम पहले कौन थे, और ना हमें अब पता होगा आगे हम क्या। यहाँ तो एक पर्दा लगा है, मंच बना है, पर्दे के ऊपर हम आए, पर्दा हटा, मंच पर आए, नाटक कर दिया। जैसे नाटक समाप्त होगा पर्दा बंद हो जाएगा, फिर हम वही रहेंगे। आकर के जब मंच शुरू हुआ तो कोई हरिश्चंद्र बना, कोई बन गया, कोई बन गया, कोई बन गया। लेकिन जैसे ही वो कार्य पूर्ण हुआ तो एकदम पर्दा गिर गया और हम फिर वही के वही हो गए। उसी प्रकार में संसार में कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, सब संसार को दर्शा रहे हैं। ये लीला है संसार की। एक बहुत बड़ा बादशाह रात्रि में सो जाता है, उसका पुत्र है, एक ही बेटा है बादशाह का, और वो रोग लग गया, उसके लिए रोग लग गया, ऐसा भयंकर रोग लगा। दुनिया भर के हकीम लाए गए, चिकित्सक लाए गए, नाना प्रकार के डॉक्टरों से चिकित्सा करवाई गई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और जब वो बालक ठीक नहीं हुआ मेरे भाई बहन, तो विचार कर लिया कि अब इसकी तो मृत्यु निश्चित है, पता नहीं कब उठ जाएगा संसार से। ध्यान देना सभी, आज रात का समय है और बादशाह सो गया, नींद आ गई। जब नींद आई तो नींद में सपना आया, और सपने में क्या देखा, विवाह हुआ मेरा। एक एक करके 7 पुत्र पैदा हुए। वो बादशाह अपने आप को देख रहा, अपने सपने में देखा, 7 पुत्र पैदा हुए, बड़े हो गए, लालन पालन हुआ, खूब प्रेम खूब प्रीति हुई। एक दिन किसी दूसरे बादशाह ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण इतना भयानक था कि 7 के 7 पुत्र मर गए। और वो सोया हुआ है, उसके 7 पुत्र मर गए हैं और सन्न है बिल्कुल। इतने में कोई सेवक आया और बादशाह को उठा रहा, बादशाह उठो उठो उठो, आपका पुत्र पूरा हो गया। जो मरसैया पर पड़ा था बालक, एक ही बेटा था, वो पूरा हो गया। बादशाह चुप हो गया, सारा परिवार रो रहा है, सारे सेवक रो रहे हैं, लेकिन बादशाह चुप है। बादशाह चुप है तो बेगम कहती है, आप रो नहीं रहे, आपको प्रेम नहीं है, आपको प्रीति नहीं है। तो बादशाह कहता है, उन 7 को रो या इस एक को रो। अभी अभी सपने में मैंने 7 देखे, मेरे 7 पुत्र थे, 7 की मौत हो गई, मैं उनके लिए रोऊं या जो एक था इसके लिए रोऊं। ये भी सपना है, वो भी सपना है, वो सच्चिदानंद। ये संसार स्वप्न बताए। कहो उमा में अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सब। भगवान शिव कहते हैं उमा से,
अय उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव बताऊं। सत हरि नाम, भगवान का नाम ही सत्य है। जगत सब सत्य, ये जितना भी जगत है ना, ये स्वप्न बनता है। अभी हम जाग रहे हैं, इस जागते जागते सपने को देख रहे हैं, और एक दिन आ जाएगा सोच, ये सपना है। जगत में आए हैं, स्वप्नवत है ये जगत। इसलिए महापुरुषों का कथन यही है, सच्चाई में जीवन बिताना और ये विचार करके जीना कि एक दिन हमको जाना है। नित्य परमात्मा से इतनी प्रार्थना जरूर करो, हमारे हाथों से कोई अपराध ना हो जाए, हमारे हाथों से किसी की बुराई ना हो जाए, हमारे मन से किसी के प्रति कोई कला पैदा, दोष पैदा ना हो जाए, हमारे अंदर कोई ईर्ष्या पैदा ना हो जाए। इतनी कृपा कर देना परमात्मा। अपना जीवन इतना सरल बनाओ, सुनिए ध्यान से, कि जहां तुम रह रहे हैं वहां के लोग तुमसे प्रेम करें। जहां तुम रह रहे हो वहां के लोग तुमसे प्रेम करें। जहां से तुम जा रहे हो वहां के लोग तुमको बारंबार याद करें, और जहां तुम पहुंच रहे हो वहां के लोग तुम्हारा इंतजार करें। इस प्रकार का अपने आप को तैयार करो, इस प्रकार का अपने आप को तैयार करो। आज उखल के साथ बांध रही है यशोदा मैया, 2 अंगुल का अंतर है गांठ देने में। भगवान दर्शा रहे हैं कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं। इसीलिए तो कहता हूं ये भगवान का मंदिर है। मानव का शरीर एक प्रभु की उत्कृष्ट रचना से बना है। नशीले पदार्थों से इसको बचाना भी एक परमात्मा की भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है। अपने शरीर को नशीले पदार्थों से बचाना, क्योंकि इसमें प्रभु बैठे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंदर खोजो तो सही, थोड़ा एकांत में बैठो तो सही, एकांत में निर्णय तो लो, कौन मैं कौन हूं। आखिर यशोदा मैया थक गई तो भगवान बंद बंद जब उखल को बांध दिया, आज भोजन नहीं दूंगी। भगवान ने अपनी एक लीला प्रारंभ करी। उस 5 वर्ष का गोपाल उस उखल को घसीटना शुरू कर दिया। 2 यमरार्जुन पेड़ थे, अर्जुन के 2 पेड़ थे, उन दोनों पेड़ों पे अपना पांव फंसाया, जोर से खींचा उखल, दोनों पेड़ तमाम से नीचे गिर गए। और जैसे दोनों पेड़ नीचे गिरे, धड़ाम गिरने से आवाज आई, 2 व्यक्ति प्रकट हो गए। 2 व्यक्ति प्रकट हो गए और दोनों ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हसौ च कर्मसु मनस्वार पादयोरन समरित्व शिरत्वा निवास जगत प्रणामे। वाणी गुणानुकथने रात पहाड़, हम पहाड़ में तो बैठे। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया। है प्रभु, हमारी वाणी आपका गुणगान करने में लगे। वो दोनों दिव्य पुरुष स्तुति करते हैं, हमारी वाणी आपका गुणगान करने में लगे। श्रवण कथायाम, आपकी कथा सुनने में हमारे कान तृप्त।
हमारे हाथों से परोपकार, मन कर्म और वचन से हम परोपकार करें। आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और दोनों व्यक्ति परमात्मा के धाम में चले गए। गंगा मैया के तट पर बैठे हुए राजा परीक्षित जी महाराज इस कथा को सुन रहे हैं तो सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, महाराज वो कौन थे जिनको पेड़ों की योनि मिली थी? वो कौन थे? हम जानना चाहता हूं वो कौन थे? तो सुखदेव जी कहते हैं, अय राजन सुनो, धन कुबेर के दो पुत्र नद कुंवर और मणिग्रीव व्यसनी थे। अपने पिता की अपार संपदा, अपार संपत्ति को देख करके गर्व में रहते थे, मदिरा पान करते थे, अप्सराओं के संग रमण कर रहे थे। जब भी देखते अप्सराओं के साथ घूमते रहते, पिता की दौलत को बर्बाद करते। एक दिन वो दोनों एक सरोवर में, एक तालाब के बीच में स्नान कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। अप्सराएं भी थी और निर्वस्त्र, वस्त्र उतार करके स्नान कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, वरुण देव का अपमान कर रहे थे। उधर से देवर्षि नारद जी आए। नारद जी को देख करके अप्सराएं तो भाग गई, लेकिन वो दोनों स्नान करते रहे, मदिरा पीछे। देवर्षि सामने आए और देवर्षि ने कहा, ऐ धनपुत्रो, अनर्थ कर रहे हो, ये जल है, आप है, संस्कृत में आप कहते जल के लिए, नर है ये, नर से नारायण की उत्पत्ति हुई है और तुम इस प्रकार का अपराध कर रहे हो, नंगन होकर के स्नान कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, पेड़ों की योनि में चले जाओ। पेड़ वस्त्र नहीं पहनते। वृक्षां तत्फलान्य च देवासरै स्थिता। वो दोनों तड़पने लगे, सारा नशा उतर गया, हमारे लिए श्राप हो गया। अलकापुरी में रहने वाले कितना पुण्य कमाया, धन कुबेर के पुत्र हमारे लिए श्राप हो गए। देवर्षि नारद है, इसका श्राप तो सत्य हो गया। तो दोनों जल से बाहर निकले, अपना वस्त्र लपेटा और चरणों में गिर गए। हमारा उद्धार कैसे होगा? श्राप तो आपने दे दिया, उद्धार कैसे होगा? भगवान की चरणारविंद तुम पर गिरे। वो दोनों नलकुंवर और मणिग्रीव नंद बाबा की ड्योढ़ी के बाहर दोनों अर्जुन पेड़ बन करके खड़े हैं और आज भगवान कृष्ण उन दोनों को मुक्त करने के लिए उस माखन चोरी की लीला को किया। भगवान की लीलाओं में रहस्य है। इसीलिए कहते हैं कि जब तीर्थों पे जाए स्नान करे तो सचल स्नान करे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वस्त्र पहन करके स्नान करे, जल का अपमान ना करे। जल देव है, उस जल से हमारा जीवन रहता है। जल के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। पंच तत्व का बना हुआ ये मानव का शरीर है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 चीजें, 5 तत्व है, तब ये मानव का शरीर बना है। हमारे अंदर अग्नि है, जिस अग्नि का नाम है जठराग्नि। जो कुछ हम खाते हैं वो उसके अंदर भट्टी में चला जाता है और वो हड्डियां में पचता है, पकता है। वहां जब पकेगा तब पक जाएगा। और जैसा हमने खाया है उसके फलस्वरूप हमारी बुद्धि मन होगा और हमारी इन रिश्ताओं के बीच में, रिश्ताओं के बीच में ये खून रक्त लगेगा। जल की कमी हो तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए कहा जल का ध्यान रखो। पृथ्वी तत्व है, कभी आराम से बैठ करके सूखा धूप में बैठना, अपने आप को थोड़ा खुरचना, मिट्टी नजर आएगा, वो पृथ्वी तत्व है। आकाश तत्व है, क्या खाली है जगह, रखनी चाहिए। इसलिए कहा अगर 4 रोटी की भूखे 3 खाओ, एक के लिए खाली रखना।
इस सदग्रंथ के अंदर हमारे लिए जीवन की राह है, मुक्ति का रास्ता है। भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए हम आप लोग ही नहीं, देवता भी तरसते हैं। आप थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ ताकि सबको जगह मिल जाए। थोड़ा थोड़ा आगे गिरने की आवाज जब ब्रजवासियों को आई तो दौड़ करके नंद बाबा के महल पहुंचे। बाबा बाबा बड़ी आवाज आई आपके आंगन में, क्या हुआ? देखे तो बाहर दो पेड़ गिरे हैं और उखर के साथ गोपाल को बांधा है। यशोदा मैया को सब गालियां देने लगी। क्या किया था? माखन चुराया, केवल माखन तो चुराया था। उन्हें इतना बड़ा दंड दे दिया, इसको उखर के साथ बांध दिया। छोटे भाई जिनका नाम है उपनंद, वो भागा भागा आया और नंद बाबा से कहने लगा, बाबा देखो एक बात है, जब से गोपाल जन्मा है ना, जब से बालक जन्मे है ना, तब से लेकर के इस गोकुल में कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है। पहले पूतना नाम की राक्षसी आई, फिर सकटासुर आया, फिर तृणाव्रत आया, रोज नए नए का। और आज देखो ये बालक है, 5 वर्ष का बालक है, और कहां उखड़ के कहां घसीट के आ गया और दोनों पेड़ों को गिर गए। कुछ ना कुछ तो घटना घट रही। इसलिए बाबा मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम इस गांव को छोड़ के अपने बच्चों का परिपालन करने के लिए संग में एक वन है, उस वन में चले जाए। कौन सा वन? वृंदावन। वृंदावन में चले जाए। बाबा ने कहा ठीक है चलो। सब ग्वालों से कहा अपने अपने छकड़े तैयार करो, बैलगाड़ियां तैयार करो, अपने वैभव को भूल जाओ, अपने घरों में रहना भूल जाओ, अपने महलों में रहना भूल जाओ, निकलो सब, थोड़ा थोड़ा सामान छकड़ों पर डालो, चलो हम सब वन में आओ। और याद रखना मेरे भाई, वन का एक बड़ा आनंद है। आप कितने बड़े ऊंचे पद पर चले जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ जाकर के, लेकिन कभी मन में आए तो चलो अपने गांव के जंगल में बैठ करके मिल करके छोटा सा भंडारा बना करके अपने आप बना करके और सब मिल करके पत्तल के ऊपर खाए तो देखिए उसमें कितना आनंद आता है। कभी करना तो सही, देखना तो सही। अपना बचपन याद आ रहा है, अपना बचपन याद आ रहा है कि जब हम नंगे पांव स्कूल को जाते थे, इतना धन हमारे पास नहीं रहा। आज के बच्चों को क्या मालूम कैसे कैसे पढ़ाया। इन पहाड़ों में कोई सेब थोड़ा होता था। ये संपन्न तो तुम लोग अब हुए, अन्यथा यहाँ की स्थिति क्या थी हमें भी मालूम है। आज कोई ऐसा आज तो सर्व संपन्न है। भगवान ने कृपा करी है तुम पर, तुम लोगों ने मेहनत भी करी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इन बच्चों को ये पता नहीं है कि गरीबी होती क्या है, इस बात को क्या जानते हैं। इतना याद रखना, आप किसी भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, इतना याद रखना हमको पहुंचाने वाला कोई ना कोई है, हमारे पीछे है, उसको कदापि मत भूलना। और इतने अभिमान में मत जीना। अगर ये हवा का झोंका है ना तो पता नहीं क्या होता है। अभी मैं अच्छा बोल रहा हूं, अगर कहीं एक क्षण के अंदर बुद्धि बदल गई ना तो मैं यहीं से गालियां देना शुरू कर देता हूं। इंसान भूल जाता है। गर्व मत करो, अपने हुनर पर गर्व मत करो, अपने सौंदर्य पर गर्व मत करो, अपनी दौलत पर गर्व मत करो, अपने पद पर गर्व मत करो। छोटा बने सो हरि पाए, छोटा बन करके चल, देख तुझे परमात्मा का दर्शन। सारा समाज जितना ग्वालों का समाज था सब आज असंख्य संख्या में वृंदावन की तलहटी में जाकर के रह गए। नंद बाबा ने कहा अपने लिए कुटिया का निर्माण करो। सबने छोटी छोटी झोंपड़ियां अपने लिए आनंद पूर्वक। बड़े महल बनाने की जरूरत नहीं है, चले जाएंगे हम, कोई रहने वाला नहीं है। अपना जीवन आज का इंसान इन कंकर पत्थरों को समेटते समेटते बिता देता है, जबकि सबको मालूम है हम यहां रह नहीं सकते।
और कितनी बड़ी विडंबना है, याद रखिए कि जो इन मकानों को बनाने वाला है, जो कारीगर इनको बना रहा है, मकान बनने के पश्चात उसको आज्ञा नहीं है कि वो अंदर आकर के हमारे बैठ जाए। जो 1 क्विंटल चीनी खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता, और जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। कितना बैलेंस बनाया उस मालिक ने। बड़े विचारणीय विषय है, याद रखना अपना। इस व्यास से निकला हुआ एक शब्द अमूल्य है। देख लीजिए आपके बच्चे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम 2-2, 3-3 मन का किरटा उठा करके निकल जाते थे। आज आपके बच्चों के पास सब कुछ है, 1 मन बोझ उठा करके दे। उस मालिक ने कैसा बैलेंस बनाया है। इसलिए ये निर्णय अपने जीवन में जरूर रखना, हम कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, मत गर्व करना, मत गर्व करना। ये जिंदगी ऐसी बीत रही है, बस बना रहे हैं, बीत रहा है, जा रहे हैं। कर्म दिया है उस मालिक ने, तुमको काम दिया है, करो। परिवार की पालना करना भी कर्तव्य है, धर्म है, लेकिन आसक्त हो जाना उसमें पाप है। मैं इससे बगैर नहीं रह सकता। अरे दुनिया सबसे बगैर रहती है। कौन है तेरे पीछे? परछाई ने सत्य कहा है कि मैं हूं तेरे साथ, और कोई नहीं है दुनिया में तेरे पीछे, मेरे सिवा और कोई तेरे पीछे नहीं। तो आज यशोदा मैया के मन में विचार आया, मेरा बालक 5 वर्ष के पूरे हो गए हैं, इनको अब सेवा भाव देना चाहिए। क्या? गौ को हम मां कहते हैं, गौ माता को हम मां कहते हैं, मां की सेवा होनी चाहिए। गौ मां के शरीर में अनंत कोटि देवताओं का वास माना जाता है। अगर मेरा बालक गौ सेवा करेगा, गौ चारण करेगा, तो गौ माता में बसे हुए देवता इसके लिए आशीर्वाद देंगे, ये बड़ा होगा और बड़े होकर के महान कार्य करेगा। तो यशोदा मैया उठी और जाकर के शांडिल्य ऋषि के पास चली गई, जो पुरोहित थे, और शांडिल्य ऋषि से पूछती है, गुरुवर मैं अपने बालक को गोपाल बनाना चाहती हूँ। गौ का पालन करने वाले का नाम गोपाल है, जो गौ के पालना करे। मैं अपने बालक को गोपाल बनाना चाहती हूँ, कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। अरे वाह, गौ चारण जाने के लिए मुहूर्त चाहिए। आज बच्चों को पढ़ने के लिए जब छोड़ा जाता है, मुझे अच्छी याद है, मैं भी कभी कर्मकांड काम करता था, तो सब लोग आते थे, देखते थे, देखो जरा बृहस्पति कब अच्छा होगा, हम अपने बालक को अक्षर ज्ञान देना चाहते, उसको पढ़ाना चाहते। भागवत जी कहते हैं, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति देती है। जो तुम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, केवल अर्थोपार्जन, केवल धन कमाने के लिए, और कोई अर्थ नहीं। तुम्हारे पास नेक कमाई, नेक शिक्षा तुम्हारे हाथ में है। यूट्यूब देख रहा हूं मैं, ये सारी कमाई तुम्हारे हाथ में। अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देना मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाई बंधुओं, आप सबका काम है। अपने बच्चों में नैतिक शिक्षा जरूर डालो, उनके गुरु बनो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पहला गुरु मां है, दूसरे गुरु पिता है। अपने बच्चों के गुरु बन जाइए, अपनी नैतिक शिक्षा जरूर दीजिए उनके लिए। शांडिल्य ऋषि ने कहा, मैया तुम समय पे आई हो, कल जो है गोपाष्टमी का पावन दिवस है। गोपाष्टमी के दिन अपने बालक को तो गोपाल। यशोदा मैया आई और उस रात्रि का इंतजार किया, बड़ी प्रसन्न थी। प्रातः काल मुझे अपने बालक को गोपाल बनाना है।
कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अपने बालक का श्रृंगार करने लगे। सवेरे स्नान करवाया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कस्तूरी का तिलक किया मस्तक में, वक्षस्थले कौस्तुभम, और एक बगल में कौस्तुभ मणि का टांग दिया, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, नाक के अगले भाग में एक मोती लटकन लटका दिया, वेणु करे कंकणम, और एक बांसुरी भगवान कृष्ण के हाथों में रखा, सर्वांगे चंदनम सुललितम, सब अंगों के बीच में सुगंधित द्रव्य चंदन लगाया। ऐसे भगवान का सुंदर श्रृंगार किया, सजा दिया गोपाल के लिए, और फिर एक लाठी लाई, ये ले जा। क्यों? गैया मैया की सेवा कर चुगा कर किया, मैया लाठी से नहीं, ये जो तूने बांसुरी दी है ना, इसी के माध्यम से अपनी गैया मैया को ले जा। लेकिन विभाजन कर दिया, कहा हम तो छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के ना आएंगे, बड़ी बड़ी गोपियों से कहा तुम बड़ी बड़ी गौओं को लेकर के जाओ, बड़े बड़े ग्वालों से कहा तुम बैलों को लेकर के जाओ, छोटी छोटी गोपियों से कहा तुम बच्चियों को लेकर के जाओ, और अपने जितने भी सखा थे, मधुमंगल है, श्री रामा है, मनसुखा लब्धबिया है, सबको संग में लेकर के भगवान ने छोटे छोटे बच्चों को लिया, और जंगल के बीच में उनको चुगाने के लिए, सेवा करने के लिए चले। अब जब जंगल के बीच में चले गए तो एक क्रम ले लिया, क्या ये मेरे मित्र है, जरा देखो तो सही इनका मन पावन कैसे बने, जैसा खाए वैसा जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, इनके घर का अन्न कैसा होगा, जरा पता करूं, जैसा अन्न खाएंगे उस प्रकार का मन होगा। इसलिए भगवान ने युक्ति रची, सुनो भाई, कल अपने अपने घर से कलेवा बना करके हम यहाँ बैठ के फूटक के अंदर, डोने के अंदर बना बना करके सबने अपने अपने घरों से भोज्य पदार्थ लाया। कहाँ खाना मत, पहले यहाँ रखो, मैं चखूंगा पहले। लीडर बन गए भगवान कृष्ण, और उसके घर का अन्न उठाया, चखा, अच्छा बना था। कहते तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, अन्न बनाने वाली माँ। जिसके घर का अन्न अच्छा नहीं था ना, तेरी माँ कड़वी है। वो भागत गए और अपने घर जाकर के कहा, माँ भोजन ठीक बना, वो गारी देता है। सबके घर का भोजन पवित्र, हमारे घर का अन्न पावन होना चाहिए। मेरे भाई बहन, बच्चों से पूछने की जरूरत नहीं है तो क्या खाएगा। माताओं बहनों, अपने हाथ से बनाया हो, तुम्हारे हाथ का बना हुआ अमृत है। अपने बच्चों को जब तक वो पढ़ रहे हैं, किसी होटल पे जाने मत दो। मैं क्या कहूंगा, वहां जूठा मूठा खिलाया जा रहा है। अपने आप बनाओ ना, उनके संग में रहो ना, उनको प्रेम से खिलाओ ना, उनके गुरु बन करके चलो ना। आप ये बुढ़ापे की लाठी है, इसलिए उनको संभाल करके रखो। भगवान की लीला ये तो है,
जब तक गोपाल ब्रजमंडल में रहा, यशोदा मैया ने अपने हाथ का भोजन खिलाया, दासी के हाथों का भोजन खाने नहीं दिया। मेरे बालक की आत्मा पवित्र। ब्रह्मा आया, ब्रह्मा ने देखा ये झूठा खा, ये कृष्ण, ये कोई ठाकुर है, ये कोई भगवान है, ये तो झूठा खा, भ्रमित हो गया। इतने में भगवान कृष्ण ने विचार किया, सबके घर का अन्न तो मैंने देख लिया, लेकिन मेरे जो कुल गुरु है, मेरे जो पुरोहित है, उनका अन्न कैसा है? तो मधुमंगल नाम का उनका बेटा, जो अपने घर नहीं, भगवान कृष्ण के घर में खाता था, यशोदा मैया के घर में खाता था, क्योंकि यशोदा मैया ने जीवन में संकल्प लिया, मेरे पुत्र पैदा हो जाए तो जीवन भर किसी ब्राह्मण पुत्र को अपने यहाँ भोजन कराऊंगा। जिस दिन से गोपाल ने जन्म लिया उस दिन से मधुमंगल जो उनके यहाँ खाता है। फिर विचार किया, भगवान सोच रहे हैं इसके घर का अन्न कैसा होगा, बने तो पुरोहित है, जरा पता तो करो इनका। तो कहा मधुमंगल तू एक काम कर, चल अपने घर से कुछ बना करके ला। और मधुमंगल गया, माँ है पूर्णमासी, शांडिल्य ऋषि की पत्नी पूर्णमासी, मैया मैया कुछ कलेवा दे, भोजन बना हुआ दे दे। बोले भोजन तो नहीं है। मैया देना, वो तो गाली दे देगा। बोले बर्तन साफ कर दिए हैं, तेरे बाबा 2-2 3-3 उपवास रखते हैं, जब वो उपवास करते तो मैं भी उपवास करती हूँ, आज बना था, खा करके निपट गए हैं, अब तो कुछ है। हाँ मट्ठा है, छाछ, उसे बोले भैया वो तो पहले खट्टी होगी, वो तो वही गाली दे देगा, तेरी माँ बहुत खट्टी है, तो ऐसा मैं नहीं, इसमें छौंक लगा दूंगी। बोले क्या कह रही है, पता नहीं क्या हुआ। बोले ये तो खट्टी नहीं, मैं छौंक लगा दूंगी, तो डर मत, सब ले जा। बड़े प्रेम से उस पूर्णमासी ने उस छाछ में छौंक लगाया, मिट्टी का कसोरा मटका लेकर के उसमें छाछ भर दी, जा ले जा। और जैसे मधुमंगल आया उस समय भगवान कृष्ण किसी का कलेवा चख रहे थे। देखो भाई तुम्हारा भोजन अच्छा नहीं, अपनी मैया से बोलो गाली देते देते भोजन नहीं बनाना। इतना कह रहा था, मधुमंगल ने कहा मेरे पास तो पहले खट्टा है, ये मेरे को क्या कहेगा। गट 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 करने अपने आप पीने लगा। भगवान ने देख लिया, अरे मेरे लिए प्रेम से भेजी हुई वस्तु कोई स्वयं खा रहा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मुझको चाहिए, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से प्रेम से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की। ओ है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की। ओ प्रभु को मनाने सबको मनाने के, प्रभु को मनाने के लिए, और सबको मनाने के लिए है जरूरत प्रेम की, ओ प्रभु को मनाने की।
है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की। जब सुदामा मीत के टूटे टूटे चावल जब सुदामा मित्र के कैसे रह जाए प्रभु जी, कैसे ले जाए प्रभु की तंडुल जवाने के जरूरत प्रेम की सबको मनाने के जरूरत प्रेम की सबको मनाने के प्रेम जगत में सार है और कुछ सार नहीं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भोजन का थाल बनकर के आता क्या वो खाते हैं? वो तो तुम्हारा भाव देख रहे हैं, उसका भाव है कैसे? कर्माबाई नाम की गुड़िया जो जगन्नाथ जी के लिए रोज खिचड़ी का भोग लगाती थी, और जगन्नाथ जो बाल स्वरूप भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा दो तीनों भाई बहन उस कर्माबाई की खिचड़ी खाने आती थी। ना नहाती थी, ना धोती थी, ना कुछ करती थी। सुबह उठती थी और सबसे पहले खिचड़ी बनाती थी और भोग लगाती। पंडित ने देख लिया, नाए नहाती नाए धोती ना कुछ नहीं, उठी और खिचड़ी बनाई और ठाकुर के सामने अर्पित कर दी। तो पंडित ने एक दिन कहा, तेरा दिमाग खराब है, ठाकुर है तू आवागी नहीं। वो ठाकुर है, परवर में दुनिया का मालिक है, भोग लगा रही उसके लिए, कोई बिना नहाई हुई नहाती नहीं। कर्मा भाई बड़ी भक्त थी, कर्मा भाई बड़ी भक्त थी। उसने कहा क्या कह रहे हो बहन? पंडा से बोला क्या कह रहे हो? तो नहाया कर, नहा करके पूजा किया कर, उसके पश्चात तो खिचड़ी बना तब खिला। और उसने वही करना शुरू किया। बस एक दिन हुआ, विलंब हो गया और इधर किवाड़ खुल गए। जगन्नाथ जी का पंडे ने किवाड़ खोला तो क्या देखा? भगवान के मुख में तो खिचड़ी बनी। जगन्नाथ जी की मूर्ति के मुख में तो खिचड़ी लगी है। ये खिचड़ी कहां से आई? मैंने तो किवाड़ खोला। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण विलंब कर दिया तूने, आज उसके लिए तूने उलझन में डाल दिया। तू स्नान कर, तू ये कर, तू वो कर। ऐसा करने लगी और विलंब हो गया। तेरे किवाड़ खोलने का समय हो गया। मैंने तभी आधा ही भोजन किया था, मुझे आना पड़ा। भगवान भाव देखते हैं, तुम्हारी शुद्ध अशुद्धता भी नहीं देखते। वो तब देखते जो तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाए। वो तो भाव देखते, तुम्हारा भाव है कितना, कैसा है। तुमने जिस भाव से बुलाया है उस भाव से आ रहा। आने वाला मेहमान भी तो देखता है मुझे किस भाव से बुलाया था, और उसके अंदर प्रेम हो तो मुझे जाना पड़ेगा। चाहे मेरे हजारों काम हो, मुझे जाना है। तो आता है इंसान। अगर हम अहंकार में किसी को कहेंगे तो कोई नहीं आएगा, तो जाना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी करेगा, औपचारिकता करेगा, जाना।
कृपया ऊपर वाले शांत हो जाओ थोड़ा, आपकी आवाज नीचे आने शुरू। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, अरे रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, अरे रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी। बोलो बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। जय हो जीवो। समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, और शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, बाल बाल मग्न भय ब्रज की सारी नारी, बाल बाल जग गए कृष्ण की मुरारी, अरे बाल मग्न भय ब्रज की सारी नारी, बाल जग गए कृष्ण की सवारी, अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए, कैलाश पर्वत समाधि में बैठे भगवान शंकर जी भूल गए, समाधि टूट गई जब बांसुरी बजी और ऋषिमुनियों का ध्यान टूट गया, वेद पढ़ते ब्रह्मा जी भूल गए। अरे राम श्याम तान चुकी मुनि नित्यकारी, दान मुनि नित्यकारी, अरे जमुना जल जो उल्टी भय शोभा, जमुना जल उल्टी भय शोभा न्यारी, अरे राम श्याम तान चुकी मुनि नित्यकारी, दान मुनि नित्यकारी, जमुना जल जो उल्टी भय शोभा, जमुना जल क्या बात है। अरे बांसुरी बजाए आज रंग से, क्यों क्या हुआ, अपना काम करो। अरे रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी, अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। मोबाइल नीचे, मोबाइल नीचे नहीं चलता, भगवान की कथा सुनो, तारीफ करो, मोबाइल पर नीचे बंद वीडियो यूट्यूब पे देख लेना। रंबा नाच रही देवलोक में, भूल गई। यमुना जब बैठती है पूरब से पश्चिम को, आज पश्चिम से पूरब को बहने बैठती है। वृंदावन में बंसी बजी तीन लोक न्यारी, वृंदावन में बंसी बजे तीन लोक न्यारी, वृंदावन में बंसी बजी तीन लोक न्यारी, वृंदावन में बंसी बजे तीन लोक न्यारी, बाल बाल मग्न भय ब्रज की सारी नारी, बाल बाल मग्न बोलो। नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। सूरदास जी का लिखा हुआ भजन है।
सुंदर मोहन मोहन मूरत नटवर बपुधारी सुंदर मोहन मोहन मूरत नटवर बपुधारी सूर को प्रभु भजन मोहन चरणन बलिहारी सूर को प्रभु भजन मोहन चरणन बलिहारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी अरे रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी आज देवता भी देवलोक से आए, देवता देवलोक से आए और देवलोक से आकर के नृत्य करने लगे, देवांगनाएं करने लगी, भगवान को नृत्य करने लगे, ब्रह्मा आए बोलो बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी जय राजेश्वरी राधा रानी की जय हो बांसुरी बजाए बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी और शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे और शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे वेद पढ़त ब्रह्म भूले जय हो ब्रह्मचारी वेद पढ़त ब्रह्म भूले बोलो बांसुरी बजाए पकड़ लो इसको मुरारी ओ बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी अरे रंग से मुरारी आज रंग से मुरारी 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 बांसुरी बजाए बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी मेरे श्यामा श्यामा मेरे श्यामा हरि बोल। क्या बात है, भगवान नृत्य कर रहे हैं, देवता नाच रहे हैं, देवताएं नाच रही है, ब्रह्मा आए ब्रह्मा नाच रहे हैं, भगवान शंकर जी कैलाश से आए। रंग साम तान चुकी भूली नृत्यकारी रंग दान चुकी भूली नित्यकारी यमुना जल कुंती धरे शोभा न्यारी यमुना लड्डू उल्टी भरे शोभारी नारी अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी
करते करते मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। तेरी बात करते करते, ओ तेरी बात करते करते हो ये हाथ कट रही है। तेरा नाम जपते जपते, हो तेरा नाम जपते जपते हो मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। सभी मीठी मीठी तालियों का स्वागत करते हुए अपने आप को समर्पण भटका बहुत जहाँ में मंजिल कभी न पाई, भटका बहुत जहाँ में मंजिल कहीं न पाई। भटका बहुत जहाँ में मंजिल कभी न पाई, भटका बहुत जहाँ मंजिल कभी न पाई। भटका बहुत जहाँ में मंजिल कभी न पाई, भटका बहुत जहाँ में मंजिल कहीं न पाई। मंजिल भी मिल रही है, वो तेरी राह चलते चलते, वो तेरी राह चलते चलते हो मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। वो तेरी बात करते करते, हो तेरी बात करते करते हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया। जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया। जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया। ओ जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया। जीवन में थे अंधेरे अंधेरे, तेरी शरण में आया। जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया। मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला। ओ तेरी जोत जलते जलते, ओ तेरी जोत जलते जलते ओ तेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। तेरी बात
करते करते हाँ तेरी बात करते करते हो बन रही है मेरी बात बन रही है जल राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा जय राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 राधे 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 तेरी बात करते